बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 11 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़र में इसकी अहमियत को बयान करते हुए और इसकी पीछे गहरे मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह आज 6 बजे कर चुके हैं। इसलिए बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाह ही का बयान नज़ूल हुआ। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुशकिस्मत नसीब हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस मुबारका में है, जिस घर में कुरान पाक की तलावत की जाती है वो घर वालों के लिए कुशादा है और इसकी खूबी बहुत ज्यादा है। फरिश्ते इसकी ज़ियारत करते हैं और शैतान इससे दूर हो जाते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वाले के लिए तंग हो जाता है, इसकी भलाई कम हो जाती है, फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आ जाते हैं। सूरह अन्नाम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है, जिसमें 165 आयात है। कुरान मजीद में अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-निसा और अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ह मज़ूआत पर मरकूज है। इसके रुकू की तादाद 20 है और आयत की तादाद 165 है। सूरह अन्नाम के फ़ैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अन्नाम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम असल फिक्रों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मैंने अरबी ज़बान में जंग किया। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरह अन्नाम के फ़ैद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अन्नाम की आयत नंबर 11 में फरमाया, तर्जुमा यह है, तुम फरमा दो जमीन में सैर करो, फिर देखो कि झुठलाने वालों का कैसा इंजाम हुआ। यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ाब का मजाक उड़ाने वालों से फरमा दें कि जाओ और जमीन में सैर करके देखो झुठलाने वालों का क्या अंजाम हुआ और उन्होंने कफर व तकज़ीब का क्या सिमरा बनाया। यहाँ जमीन से मुराद वो जमीन है जहाँ पिछली कौमों पर अज़ाब आया और अब तक वहाँ उन जुड़ी बस्तियों के आसार मौजूद है। और सैर का हुक्म तरगीब के लिए, न कि वजूब के लिए। अल्लाह ताला का खौफ और इस मोहब्बत पैदा करने का जरिया इससे मालूम हुआ कि खौफ अल्लाही पैदा करने के लिए अज़ाब वाली जगह जाकर देखना बेहतर है, क्योंकि खबर के मुकाबले में मुशाहदती चीज का असर ज्यादा होता है। नीज जैसे अज़ाब की जगह देखने से खौफ पैदा होता है, इसी तरह रहमत की जगह देखने से इबादत की रग़बत और अल्लाह ताला की इबादत मोहब्बत पैदा होती है। लिहाजा अल्लाह ताला की रहमत देखने के लिए बुजुर्गों के आस्थाने जहाँ अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं जाकर सब्र करके देखना भी बेहतर है, ताकि अल्लाह ताला की अताअत का शौक पैदा हो। सफर करके मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ है। इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि ईमानी क़ुव्वत हासिल करने के लिए सफर करना बायस रहमत है। और इस आयत से इन लोगों का भी रद्द होता है जो सिर्फ 3 मस्जिदों के अलावा किसी और तरफ सफर के मुतल्लक़न जायज़ कहते हैं। और इसकी दलील के तौर पर यह हदीस पेश करते हैं कि हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 3 मस्जिदों के सिवा किसी की तरफ चावे न बांधे जाए। मस्जिद हराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद अक्सा। इस हदीस का मैंने यह है कि इन मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ इसलिए सफर करके जाना कि वहाँ नमाज का स्वाब ज्यादा है, ममनू है, क्योंकि इनके अलावा सब मस्जिदों में नमाज पढ़ने का स्वाब बराबर है। अगर इस हदीस के ये मैंने ले जाए कि इन 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ सफर करना हराम है,
یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، تو یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت اور دیگر حدیث کے بھی خلاف ہوگی۔ نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لیے جائز نہ ہوگا، مثلا جہاد، طالب علم، طلب دین، تجارت، سیاحت وغیرہ کسی کام کے لیے سفر جائز نہ ہوگا، اور یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں بلکہ جائز اور مستحسن ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔